स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपने एक्सरसाइज 8.1 ठीक है कि क्वेश्चन 7 तक आप कर चुके हैं और आगे करने वाले। जो स्टूडेंट अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा एप्लीकेशन इसका, तो आप इंटीग्रेशन की वीडियो यूट्यूब पे हमारी पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जूम पर क्लास चल रही है, तो उसको ज्वाइन करें और अपना जो है कोर्स पूरा करके रिवीजन शुरू कराएंगे तो रिवीजन करें। आ रही बात समझ में? तो पहले आप जुड़िए उन चीज़ों को। अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना। और चैनल को देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको अपडेट होते रहे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूँ। क्या है देखिए, ये है द एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 4 इंटू is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. इसका कहने का मतलब है कि भाई आपका जो एरिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू a के बीच का एरिया, और किस में कोई एक लाइन है वो दो पार्टों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, उस किसका एरिया निकालना है। एरिया किसी का नहीं निकालना भाई, ए का मान निकालना है। जो ए डिवाइड कर रही है ना, तो वो क्या है वैल्यू, उसका मान निकालना है। तो आइए मेरे साथ में, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है आंसर लिख रहे हैं आंसर में, और इक्वेशन गिवन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू लेंगे आप, तो आप कह देंगे कि अरे सर ये ले लेंगे y इक्वल टू 4√x या 2√x ले लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? वाई स्क्वायर 4x ही है। चलिए, अब देखिए, अगर मैं इसकी बात कहूँ तो x इक्वल टू 4 पर एक लाइन बनेगी। आ रही बात? अब देखिए क्या लाइन होगी, क्या फिगर होगा, वो मैं आपको यहाँ बराबर में बना के बता रहा हूँ। साइड में सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर वाई स्क्वायर 4x है, तो ये एक कौन से एक्सेस होगा, x एक्सेस होगा, x अक्ष पर बनेगा। x अक्ष पर कैसे बनेगा वो देख लीजिए। अगर ऐसे करेंगे हम इसको, चलिए मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर देख रहेगा। इस तरह से, इस तरह से पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये 0 है और x इक्वल टू यहाँ पर 4 है। इससे देखिए, ये दो पार्टों में कौन डिवाइड करता है, एक लाइन कर लें, ये इसे दो पार्टों में डिवाइड करती है, x इक्वल टू a, और ये क्या है, x इक्वल टू 4 है, और ये 0 है। अब देखिए, दो पार्टों में डिवाइड कर रही है ना। तो कौन कौन से पार्ट हैं, एक वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट a है और दूसरा पार्ट a है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a है, तो पूरा एरिया क्या होगा, इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो आप जो है समझ लीजिए, मैंने कलर करना चाहो कलर कर सकते कि भाई दोनों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, आप देखिए कौन कौन से पार्ट क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया कितना, 0 to a y भाई dx इक्वल टू, एरिया नहीं लिखना चाहें तो आप इतना लिख सकते हैं, तो 1/2 पूरा 0 to a है और 4 हो जाएगा, और ये y dx। आ रही बात समझ में? इसका आधा, अगर आप कहेंगे ये एक है और ये क्या है, ये 2 हो गया, ये इसका, ये एरिया इस पूरी का आधा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू इसकी यूज कर लीजिए। वैल्यू कैसे यूज करेंगे, तो देखिए
मेरा कहने का मतलब ये वाला एरिया है, देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला पार्ट किसके बराबर है? पूरे एरिया का आधे के बराबर है, तो वही पैराबोला यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 0 to a, y की वैल्यू कितनी होगी देखिए, 2√x dx इक्वल टू 1/2, ये कितना होगा 2.024 √x dx। अगर देखिए आप चाहे तो ये कैंसिल कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या ये कर लीजिए, बात एक ही होती है। अब बात क्या है भाई, इसका क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, आप कहेंगे कि भाई x की पावर 3/2 हो जाता है और 2/3 इधर हो जाएगा, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 1/2 यही है, और ये कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। पर इसमें क्या फ़र्क है, लिमिट का फ़र्क है, 0 to a है और ये 0 to क्या है 4 है। हरी बात समझ में भाई, 2/3 को फिर 2/3 ऐसे उड़ा सकते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, a की पावर 3/2 इक्वल टू 1/2 a की 4 की पावर कितना 3/2 भाई, और 0 तो 0, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, इससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे कहेंगे कि a की पावर 3/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 यहाँ रख दीजिए, और इसे लिखेंगे 2 की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो a की पावर 3/2 4 के बराबर है, तो a की पावर a किसके बराबर होगा 4 की पावर 3/2 के। ध्यान रखना ऐसे नहीं होगा, ये पलट जाएगी, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगी। अगर मैं 2 की पावर में बदल लूँ तो 2 की पावर 2/3 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 4/3। ये देखिए a का मान है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, तीनों पार्टों में से कैसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए, ये 1 है तो ये भी 1 है, दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो इस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, तो आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए एक इक्वेशन दे रखी है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, फाइंड द एरिया। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, हाँ y² इक्वल टू 9 है, y² इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू mod x। तो इस कर्व के द्वारा जो कौन सा एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो दिखाई दे रहा है, पहले मैं ये देख लेता हूँ क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मुझे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे कैसे देगा भाई। हाँ चलिए ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा सबको। तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो बाई एक्सिस पे होगा, बाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे होगा, ये मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो इस फिगर को भी देखिए हम क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या इक्वेशन है। इक्वेशन दे रखी है, पहली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी है y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि भाई आपको जो इक्वेशन दे रखी है और इससे फिगर कौन सा बनेगा, तो आप देख लीजिए फिगर को। अगर मैं फिगर की बात करूँ तो मैं यही बनाता हूँ फिगर ऐसे। ठीक है,
तो ये बाई एक्स स्क्वायर है तो बाई एक्स इस पे बनेगा। चलिए मैं बना देता हूँ बाई, ये है एक्स, ये एक्स डैश बाई और ये बाई डैश, ये इस तरह से एक फिगर बनेगा। आ रही बात समझ में? और दूसरी इक्वेशन है बाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स से एक लाइन इधर खींच दीजिए, एक लाइन इधर खींच, और ये हो सकता है आपको अलग अलग सा लगे, मगर दोनों जो एरिया होंगे ये बराबर होंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, देखिए सॉल्व करने के लिए अब आपको ये पॉइंट चाहिए, देखिए ये पॉइंट चाहिए x का मान, तो आप यहाँ आ जाएंगे, इस पार्ट को निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल बनना है लाइन द्वारा और ये इसके द्वारा खाली पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। अगर मेरे पास बाई इक्वल टू मॉड एक्स है तो बाई इक्वल टू एक बार एक्स एक बार माइनस एक्स रखूँगा, तो एक बार मैं क्या रखता हूँ, एक्स रखता हूँ, तो रख लेते हैं। देखिए तो ये हो गया बाई इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि भाई इसे 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता है, तो एक एक्स से एक्स कट गया तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स रखूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे मॉड का मतलब प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं, तो -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये माइनस वाला भाग ये रहा, +1 वाला पार्ट ये रहा, तो -1 कॉमा, अब देखिए जब x इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये कितना है 1,0, ये पार्ट है 1,1, ये पार्ट है -1,1, तो ये जो है ये भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर हम एक से ही निकालेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये कोऑर्डिनेट आपको, ये जो पार्ट है इतना बहुत ही नहीं आता है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इसमें, रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये इसे y1 हम कह लेंगे, बाई, अगर बाई लाइन वाले को y1 कहेंगे तो y2 कहेंगे, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये होगा, लिमिट आपकी वही है कि भाई 0 to कितना 1 और ये y1 dx माइनस 0 to 1 y2 dx, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, करिए, तो ये कितना आ जाएगा 0 to 1, y1 की वैल्यू कितनी है, देखिए y1 की क्या है, x है, x dx माइनस 0 to 1 ये एक्स स्क्वायर dx, सॉल्व कर दीजिए इसमें, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 माइनस, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 0 to 1, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे भाई, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 0 और ये माइनस 1/3 माइनस 0, तो देखिए यहाँ 1/2 बचा, क्या बचा 1/2 और माइनस 1/3, एलसीएम आया 6, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 तो 1/6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। आ रही बात समझ में? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्पेस है तो मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ में, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है तो चलिए ठीक है। अब मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यही बता दूंगा, जिससे आपको जो है थोड़ा सा और मैं इधर कर लेता हूँ लाइन को, क्योंकि देखिए बार बार मिटाओ बार बार करो, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको जो आंसर आने लग जाएगा, ठीक है।
इस तरह से। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर 4y एंड द लाइन, ये फाइंड द एरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 10 है, तो आप 10 फाइंड द एरिया, इक्वेशन किस किस का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालें फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप कह सकते हैं y इक्वल टू 2√x, और यहाँ से इक्वेशन निकालें y की, तो y इक्वल टू -2 था ये, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2/4। ठीक है, देख लीजिए, पहले मैं एक बार और देख देता हूँ। चलिए, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए मैं फिगर वगैरह बना के आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए, बाई एक्स स्क्वायर है 4y, क्या है, कौन सा एक्सेस होगा बताइए, एक्स स्क्वायर 4y है तो बाई एक्सेस होगा। तो फिगर देख लीजिए आप, फिगर जो बना रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए भाई, अगर ये पार्ट है तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन होगी। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। एक दो पॉइंट रख लीजिए, पहले आप इसमें x बराबर 0 रख लें तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/2 ये हो गया। x बराबर देखिए अगर 0 रखा 1/2 आया, x बराबर ऐसा रख लीजिए 4 से 2 रख लीजिए, x बराबर 4/4 1 आ जाएगा, किसने पर रखने पर, 2 पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा ऐसे। तो आप देखेंगे इस तरह से ये इक्वेशन जाएगी। आ रही बात समझ में। अब हमें इसके चाहिए इंटरसेक्ट पॉइंट, कौन सा एरिया चाहिए आपको, ये वाला चाहिए। देखिए रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ये वाला पार्ट चाहिए। जब ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, ये वाला आप कह सकते हैं, पूरा कलर कर दीजिए इसे, ये वाला पार्ट चाहिए। इसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट ये चाहिए पॉइंट, और एक पॉइंट ये चाहिए। ठीक है, तभी तो लिमिट पता लगेगी। चलिए, तो इसमें देखिए यहाँ भी इक्वेशन में y है और यहाँ भी y है, दोनों को इक्वल रख दें। क्या करें, दोनों को इक्वल रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और आप इसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखिए x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और -1 फैक्टर हो गए। -1 देखिए यहाँ आ गया x का मान, और 2 ये आ गया। लिमिट आपको पता लग गई है। अब क्या करना है, लाइन वाले एरिया में से ये लाइन गई है जो एरिया बना रही है, वो पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो आ जाइए मेरे साथ में। ये देखिए ध्यान से, अगर हम जो है इस पार्ट को, ये बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ठीक है, तो चलिए ये खुला रहने देते हैं क्योंकि ये हमें इस पार्ट, तो क्या निकालना है, ये वाला शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू वही -1 to 2, और देखिए लाइन हो रही है, और ये क्या है, y1। अगर आप लाइन कर रहे हैं तो लाइन कर सकते हैं, ये y1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला ये y2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो y1 dx -1 to 2 y2 dx, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा देखिए, -1 to 1 ये हो जाएगा, y1 की है x प्लस 2/4 dx माइनस ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। ये बात समझ में आ रही है। चलिए मैं देखता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ
थोड़ा सा देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इधर वाला पार्ट तो आप देख चुके हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब आपको क्लियर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, चमक सी आने लग गई है ना। हाँ बच्चों, तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगा इसका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम यहाँ आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट इधर यहाँ से लिख देंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो इसका इंटीग्रेशन देखिए मैं यहीं लिखना चाहूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/4, देखिए दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। और ये कितना है 2x प्लस का लिमिट आपकी कितनी, -1 to 2 है, -1 to 2 माइनस ये कितना देखिए, क्योंकि 1/4 बाहर ले लिया है, x³ और ये भी लिमिट कितनी है -1 to 2। अगर चाहते तो आप ऐसे ही लिख सकते थे, तो ये पूरा ब्रैकेट। अब देख लीजिए 1/4 बाहर है और 2 इसमें रखें, तो पहले 2 रख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो सारे में पहले 2 रख लीजिए, फिर -1 रख लेना, बात एक ही होती है। तो 2 रख लीजिए सारे में, तो ये हो गया 4/2 प्लस 4x माइनस 8/3, ठीक है। चाहे आप इसका अलग अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर इसका -1 रख लीजिए, माइनस करिए, -1 करें तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, क्योंकि माइनस की वजह से माइनस प्लस, और ये फिर माइनस माइनस प्लस और ये 2। फिर देखिए आप इसमें एक ब्रैकेट, ये वैल्यू पूरी। अब इसमें माइनस वाले पार्ट में 8/3 माइनस 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 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस माइनस, अच्छा हाँ प्लस और 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ही 4 है, ही 4 है। तो देखिए 1/4 बाहर, तो ये कितना 2 प्लस कितना 4 6 और 2 8 माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गई। और माइनस ये कितनी आ गई देखिए 9/3, तो ये 3 हो गई। तो आप देखेंगे कि 1/4 8 में से 3 गया तो 5 माइनस 1/2 बचा। 5 माइनस 1/2 को क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10, 9/2, तो 1/4 इंटू 9/2 इक्वल टू 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको, ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है और यही इसका आंसर है। आ रही बात समझ में, आंसर यही है, पर थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा और आप करिए इसको, ठीक है। तो आप इसको मैं यहीं पर ब्रेक देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे मिटाने के बाद कराएंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से कैलकुलेशन तक आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा। 11 फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3, ठीक है। इसका एरिया निकालना है और आप देख लीजिए इसमें क्या क्या करेंगे। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर है तो x एक्सिस पे होगा, तो मैं यहाँ इसका पैराबोला बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलिए मैंने इससे ही बना दिया रेड से, तो ये क्या होगा, y स्क्वायर है तो ये कौन से एक्सिस पे होगा बताइए, x एक्सिस पे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखना x एक्सिस पे इस तरह से बना दीजिए, और ये कह रहा है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू मान लो हमने यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 लिया और इस तरह से एक लाइन कर दी। आ रही बात समझ में, अगर ये तिरछी है तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लाइन कर दी। अब आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, इससे पूरे भाग का एरिया निकालना है। अब पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप इस वाले पार्ट को एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई, कौन से वाले पार्ट का, देखिए ये वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया निकालें और क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाएगा। लिमिट क्या होगी आप देख लीजिए, 0 से ये हो गई 0 और ये 3 है, x = 3। तो आप लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ, आप मन लिखिए, और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो y = 2√x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो x = आपको 3 दे ही रखा है, तो यहाँ पे शेडेड एरिया इक्वल टू कितना, 0 to 3 y dx, 0 to 3 y dx है, देखिए इसे, तो आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू, मैं यहाँ पे, या आप इसे या शेडेड एरिया इक्वल टू यहाँ से भी लिख सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि आपको जगह की थोड़ी सी, ये 0 to 3 y dx, 0 to 3 y dx में आप वैल्यू रख दीजिए, कितना 0 to 3, और इसका कितना है y का मान 2√x, तो 2 बाहर √x dx। अब इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, आपको पता ही है कि ये होता है 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट है इसकी 0 से 3, तो आप इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, इनटू ये कितना, लिमिट रखिए 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 को बोलते हैं 3√3, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 4/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए चलिए इक्वल टू 4√3 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यही बता दूंगा, ये स्पेस है, तो आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा देखिए, हम जो है थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, सही थोड़ा दूर दूर लिखे, आपको ज़्यादा बड़ा फैलावा नहीं कर रहे, जिससे आपको लगे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। अब आपको चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, तो ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया क्या है, देखिए 4√3, तो आपका जो आंसर आना चाहिए 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आना चाहिए, 8√3 स्क्वायर यूनिट। आ रही बात समझ में, आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल देखिए, अगर मैं वहाँ कहीं समझा रहा हूँ और जूम पे समझा रहे हैं, तो हम यहाँ तक आपको करके बता देते कि ये आएगा, तो आप इसे कर लेते हैं। फिगर आपको बनाना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ रही बात समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले आप इसे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए मैं बताता, ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके आंसर मैच करना होता है। ये कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle and bounded by the circle x square plus y square equal to a square, ठीक है, एंड
द लाइन and the line x equal to 0 and x equal to 2। ठीक है, तो देखिए ये 4 है, कोई बात नहीं, कितना है 4। अब आपको ये इक्वेशन दे, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। जो बच्चे क्वेश्चन जो है लिख कर नहीं है या बुक नहीं है तो वो ये नहीं कह सकते सर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, क्या कहानी है इसकी। इसकी कहानी को देखने के लिए आपको पहले एक सर्कल बनाना होगा। बनाए सर्कल, बताइए, चलिए बनाते हैं। तो ये सर्कल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये, चलिए यहाँ बना देता इस तरह से, जिसकी रेडियस कितनी होगी 2 होगी। तो 2 रेडियस का एक सर्कल बना देता हूँ इस तरह से। तो देखिए आप जो है ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। हमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो कौन सा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट होता है। आ रही बात समझ? इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ठीक है ना, इसका एरिया बताइए, इसका इसके बीच में क्या एरिया है। तो आप देखेंगे कि ये तो 0 है और ये 2 है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला भाग बताने के लिए आपको क्या क्या करना है वो देख लीजिए। हाँ, तो आगे हुई बात समझ में। 0 to 2 का बीच का एरिया निकालना है। तो देखिए आप देख दीजिए, शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, आप कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया है, इसमें शेडेड एरिया है कि नहीं। तो क्या है ये शेडेड एरिया वो देख लीजिए। यह लिमिट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू लिमिट है 0 to 2 और y dx। एक ही इक्वेशन है देखिए। तो y की वैल्यू वहाँ से मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। तो आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आपको ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखिए ये है 0 to 2 रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं याद किया है तो अब भी बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। कहता आ रहा हूँ मैं क्या फार्मूला, इसे याद कीजिए, याद कीजिए। तो याद करिए भाई, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे और ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसका मैं लिख देता हूँ। यह है x/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट इसकी 0 से 2 है। आ रही बात समझ में? तो आप देख लीजिए क्या आएगा इसमें। लिमिट रखें, पहले 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ज़्यादा छोटा लग गया है, और ये प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 रखिए, रख के दिखा रहा हूँ। देखिए कई जगह मैंने ये कह दिया है, ऐसे कर लेना। 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। तो आप ये देखेंगे कि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 बचेगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 होता है ना। चलिए, और माइनस इसमें देखिए, माइनस ये कितना आया बताइए,
माइनस ये 0 और ये प्लस 0, हाँ प्लस माइनस 0, सॉरी। तो आप देख लीजिए, अगर हमें इसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक की कि आप इसमें कोई मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, तो मैं इसको पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा पाई, पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। पाई स्क्वायर यूनिट, देख लेता हूँ, देखिए नीचे वाला पार्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए। और ए इसका आंसर है, तो आप इसका, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन वाला ही आ जाए, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन रहता है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 में क्या कहता है, पहले आप इसे लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और 13 ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसमें आ जाएगा, और बिल्कुल चमक वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 13, find the area of the region bounded by the curve by the curve y square equal to 4x and y equal to 3। यही है। चलिए, तो वाई एक्सिस, चलिए वाई एक्सिस तो होगा ही, वाई एक्सिस बोल रहा है, वाई एक्सिस, चलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है तो दिखा देते क्वेश्चन। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इधर वाला पार्ट तो देखिए, आप देख चुके हैं, ये वाला पार्ट देख चुके हैं। चलिए, आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है वैसे ही, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर 4x y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3। चलिए, कैसे होगा क्वेश्चन वो देख लीजिए आप अपना क्वेश्चन। तो देखिए, y एक्सिस का सेम वैल्यू निकालनी है, तो आप ये फिगर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये देखिए फिगर। अगर मैंने ये ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे, और y इक्वल टू 3 देखिए इस तरह से, y इक्वल टू क्या है, 3 है। तो ये कौन सा एरिया हुआ y एक्सिस से बनना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ जो कि आपको बनाना है, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। और ये जो पार्ट है y एक्सिस का क्वेश्चन है, तो y एक्सिस का निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था। तो आप लिख लीजिए, इसमें क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, या शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं, शेडेड एरिया इक्वल टू क्या होगा, लिमिट है 0 से 3 और ये x dy,
एक्स डी वाई। तो देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसे, चलिए दूसरे पार्ट से लिख लेते हैं। इक्वल टू क्या होगा, ये 0 to 3, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा बाई क्यू अपॉन 3 0 to 3। अब देखिए 1/4 इंटू 3 और बाई क्यू का मतलब है 3 की पावर, चलिए यहाँ इससे लिख लीजिए 3 की पावर 3/3 माइनस 0। अब 3 की पावर 3 से 1 कट गया, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 9/4 माइनस 0 का मतलब 9/4। ठीक है, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट, क्या है, स्क्वायर यूनिट्स आपका जो आंसर आना चाहिए। तो वहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। बी आपका आंसर है। क्या है आंसर, बी। देखिए अगर आपको धीरे आवाज़ लग रही है तो ऐसा नहीं है बहुत धीरे, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ चुभती होगी, है ना। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ बोल रहे हैं तो बच्चा जो है म्यूट कर देगा या धीरे कर देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई समझ में आ रहा है तो ठीक है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि अच्छी लगे, और अच्छी लगे मतलब आपको समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देख सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। मैंने देखिए सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को पूरा करा चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा कि आप बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो देख नहीं रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो वो आपको फास्ट देख के छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है बच्चों, अगर जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो जूम पर जो वीडियो या जो आप सॉल्व करवा रहे हैं या कर रहे हैं वो कैसे समझेंगे बताइए। तो जब आप इनको देखिए, और सेकंड एक्सरसाइज की बताऊं तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी तरह के टफ क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज है, आ रही बात समझ में। तो आप इनको पूरा पढ़िए और आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि बोर्ड के जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा आपको जो है परेशानी होना शुरू होने लग जाएगी। तो आप इसको नोट करें, पढ़ें। अगर नहीं आए तो जो बच्चे हमारे जूम पर क्लास ले रहे हैं वहाँ पूछें। ठीक है, उसके बाद वहाँ बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रोज़ाना वीडियो डाल रहे हैं। अगर मैं आज रात को पढ़ाऊँगा तो सुबह वीडियो डाल देता हूँ, या रात को जो पढ़ाया है वो सुबह समझा देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो वीडियो देख ले। ठीक है, तो आप इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे कि आपको अच्छी परसेंटेज आए। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सिलेबस विद रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको पहले समझा देता हूँ, फिर जूम पे पढ़ा रहा हूँ, या जूम पे पढ़ा दिया उसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए ध्यान से, और ध्यान से पढ़िए का मतलब है बहुत अच्छे नंबर से पास होइए। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे इतना ही कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत।